आज हरियाली तीज है तो तीज के लिए बनाएंगे आलू की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाएंगे साथ में। तो लंदन में पड़ी है हरियाली तीज, तो फिर बनाते हैं। ये 2 कटोरी भर के आटा ले लेती हूँ मैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ले लें। सूजी डाल देते हैं। अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे, अच्छा टेस्ट आता है। नमक डाल देते हैं। और मोयन के लिए ये रिफाइंड डाला है मैंने, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोयन ऐसे डालना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से कचौड़ी बनाऊंगी आलू की, जैसे कि बनाते हैं। बिल्कुल मतलब सही बात तो ये है कि जैसे गांव में बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं वहाँ पे कचौड़ियाँ। तो बिल्कुल बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी मैं। बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनाते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से मुट्ठी बन रही है, बस इतना मोयन चाहिए इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँध लेते हैं, ना बहुत टाइट गूँधेंगे ना बहुत सॉफ्ट, बीच का सा आटा गूँधेंगे, जिससे हमारी कचौड़ियाँ। सूजी डालिए तो पहले तो थोड़ा सा लूज ही रखेंगे, पर बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आटा गूँध लेते हैं। यहाँ क्या है, लंदन में ना मेरे पास बर्तन थोड़े कम हैं, बच्चे रहते हैं तो अपने हिसाब से उन्होंने थोड़े से बर्तन रख रखे हैं, ज़्यादा बर्तन हैं नहीं, तो उन्हीं बर्तनों में मुझे करना पड़ता है। आटे को थोड़ा रेस्ट पर रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तब तक आलू छील लेते हैं और पहले सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, तेल गरम कर लिया है, थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और ये टमाटर डाल के ढक लेते हैं, जिससे ये छौंक का जो है ना ये बाहर ना निकले। अब डालते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और डालते हैं भुना हुआ जीरा। बड़ा बढ़िया लगता है इसके अंदर भुना हुआ जीरा। जब इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्टी बनती है, एकदम बहुत अच्छी। काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और टमाटर को थोड़ा पकाते हैं अच्छी तरह। ये कचौड़ियों से खाने में बड़ी बढ़िया लगती है सब्ज़ी ये वाली। लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा तीखा खाते हैं तो हम ज़्यादा डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लें। अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, उससे बड़ा बढ़िया टेस्ट आता है। जैसे बाज़ार की कचौड़ियाँ खाते हैं ना, वैसा जो सब्ज़ी में टेस्ट आता है वो वाला टेस्ट आता है इसमें। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। सारे टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। अब डाल देते हैं पानी इसके अंदर, और खूब सारा धनिया इसी पानी में डाल देंगे।
ऊपर से थोड़ी सी हींग और डाल देंगे। थोड़ी पहले डाल चुके हैं, थोड़ी और डाल देते हैं। कचौड़ियों की सब्ज़ी में बहुत बढ़िया लगती है इस तरीके से जब सब्ज़ी बनाती है। अब इसको ढक के पका लेते हैं और ये आलू डाल देते हैं। पानी खौल गया अच्छी तरह, तो इसमें आलू भी डाल देते हैं साथ में। आपको जितनी पतली सब्ज़ी बनानी है, वैसे पतली अच्छी लगती है इसके साथ में, तो जितनी पतली बनानी है ना, आप मथुरा अलीगढ़ साइड जाओगे ना तो ऐसी ही सब्ज़ी मिलेगी। ये वृंदावन में जाओगे तो आपको ऐसी ही सब्ज़ी मिलेगी कचौड़ियों के साथ में, पतली वाली। तो ये आलू भी डाल दिए मैंने। अब इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं। अब जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक आलू कद्दूकस कर लेते हैं कचौड़ियों के लिए, क्योंकि कद्दूकस करके ना कोई भी गांठ नहीं रह जाती, तो कचौड़ी फूटने का रिस्क नहीं रहता है। तो फिर बाद में मसाले मिलाएंगे इसमें, क्योंकि आज तीज है, हरियाली तीज है, तो इसमें पूड़ी बनती हैं, पुए बनते हैं, कचौड़ियाँ बनती हैं और सब्ज़ी अपनी पसंद से बना लो। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं। भारत में तो सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं त्यौहार वाले दिन, तो ज़्यादा खाना बनता है, वैरायटी भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि यहाँ खाने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से ज़रूरी चीज़ ही बनाएंगे। आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें मसाले मिलाते हैं। इसमें डालते हैं सूखा धनिया, पिसी हुई सौंफ डाल लेते हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें कचौड़ियों में, आलू की कचौड़ियों में, दाल की कचौड़ी में। दाल की कचौड़ी और बनाएंगे, रक्षाबंधन वाले दिन बनाएंगे। लाल मिर्च डाल लेते हैं। नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। हरा धनिया डाल लेते हैं खूब सारा। हरे धनिया का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। काली मिर्च का पाउडर भी डाल लेते हैं। इसको फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही इसको मसाले को मिला के अच्छे से ऐसे ही बनाएंगे। ये भुना हुआ जीरा डाल लेते हैं और अमचूर पाउडर इसमें अब नहीं डालेंगे। इसको ऐसे ही हाथों से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से सारा मसाला मिला लेते हैं अच्छी तरह चारों तरफ से। सबसे बड़ी बात है, आलू पतले नहीं होने चाहिए। जैसे आलू कोई पानी छोड़ देते हैं ना, गीले गीले हो जाते हैं कचौड़ियाँ बनाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सूखा सा मसाला होना चाहिए, तो वो अच्छी तरह कचौड़ियाँ भर जाती हैं और फूटती भी नहीं हैं, फिर आराम से हो जाती हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह से, हाथों से मसल के। आज हरियाली तीज है, तो इसलिए ये मैंने आटा और सूजी चीनी सब मिक्स करके घोल लिया है। छोटे छोटे जो गुलगुले बोलते हैं वो बनाएंगे, तो क्योंकि ये पूजा में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गौरी गणेश की पूजा होगी, तो इसमें पूड़ी पुए ये सब रखे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे करके तोड़ लेते हैं सारे कढ़ाई के अंदर। अब इनको अलट पलट के सेक लेते हैं। टेस्टी बनते हैं ये। बच्चे
रख के भी खा लेते हैं उनको कि कल बच गए तो खा लेंगे, आज बनाए कल बचे तो खा लेते हैं। बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इनको सेक लेते हैं। अब ये पूड़ियाँ भी सेक लेते हैं क्योंकि चूहे पूड़ी ये सबका बैना होता है जो आज गौरी की पूजा करके मनसा जाएगा। इसी तरीके से करते हैं त्योहार, ये तीज वाले त्योहार पे जैसे करवा चौथ पर भी ऐसे ही मनसते हैं हमारे यहाँ। और उसमें भगवान का भोग भी लगेगा पूरी पूरे से। और ये सब मैं सरसों के तेल में ही कर रही हूँ, रिफाइंड में नहीं। या तो देसी घी में बनाते हैं या सरसों के तेल में। ज़्यादातर तो हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, रिफाइंड हम यूज़ कम करते हैं। कचौड़ियों का आटा हो गया है तैयार एकदम। अब इनमें से थोड़ा सा आटा लेके और ये छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे कचौड़ियाँ भरने के लिए। थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। और ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ते हैं ऐसे। गोल कर लेते हैं पहले। आलू की कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं और इस तरीके से जब बनाते हैं उनको फ्राई करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती कि आलू को फ्राई करो, तो ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। मन आपका है, फ्राई करके भी कर सकते हैं, पर उसका ना थोड़ा टेस्ट अलग आता है। ये बिल्कुल टेस्ट अलग ही आता है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से छोटा छोटा पहले बेल लेते हैं। ऐसे आटा परफेक्ट लगा हुआ हो और आलू पानी न छोड़ें, क्योंकि कई बार आलू पानी छोड़ जाते हैं, गीले हो जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है कि आलू की कचौड़ियाँ फूटने लगती हैं। इस तरीके से सारी ये बेल लिए जितनी भी लोई तोड़ी है मैंने, और थोड़ा थोड़ा लेके आलू अच्छे से भर लेते हैं इनको, चारों तरफ से कवर करके भर लेते हैं। इस तरीके से सारी कचौड़ियों भर लेंगे बारी बारी। पहले कम कम लोइयाँ ही तोड़नी चाहिए अगर अकेले बना रहे हो। अगर दो जने साथ में बना रहे हैं तो ये है कि ज़्यादा भी तोड़ के रख लो। इस तरीके से कर लेते हैं बिल्कुल, इस तरीके से बना लेते हैं। अब आलू भी ठीक भरे जा रहे हैं, क्योंकि आटा ठीक से लग जाता है ना, तो फिर दिक्कत कम आती है। इस तरीके से मैं सारी लोइयाँ ये भर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्के बेलन से उनको बेल लेती हूँ सारी कचौड़ियों को। बहुत हल्के हाथ से बेलनी है कि फटे नहीं। इनको मैं अलग हटा के रख लेती हूँ। बहुत आराम आराम से बेलनी है। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा लगा के
बेल लेते हैं। अगर कभी आलू गीले हो जाएं तो जैसे पानी छोड़ देते हैं, आलू गीले हो भी जाएं तो उसमें हल्का सा बेसन घोल के मिला लें तो वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो आलू की क्वालिटी होती है वैसी कि पानी छोड़ देती है, इसमें किसी की गलती नहीं होती है। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें कचौड़ियाँ डाल देते हैं एक एक करके, और जितनी सिकें उतनी ही डालेंगे जितनी आसानी से पड़ पाए। तो 3 ही पड़ेंगी आसानी से, 3 ही डालेंगे। अब इनको पलटते हैं, एक तरफ से तो सिक चुकी है अच्छी से। बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, इससे बड़ा साइज़ भी बनता है तो उनको भी बना सकते हैं, पर मैं इतना ही साइज़ बनाती हूँ कचौड़ियों का। तो आप थोड़ा और बड़ा लेके बना सकते हैं। और थोड़ी सी स्लो आंच पे ही सेकनी है, तो स्लो, इतना स्लो भी नहीं। कचौड़ी जो आलू की कचौड़ी बनती है बहुत स्लो आंच पे नहीं सेकनी चाहिए, पर बहुत तेज़ पे भी, मीडियम पे ही सेकनी चाहिए, नहीं तो फिर फूटने का डर रहता है। और जो दाल की कचौड़ियाँ बनाते हैं हम, वो सेकेंगे हम बिल्कुल स्लो आंच पे, बाद में उसको तेज़ करेंगे। इस तरीके से कचौड़ियाँ सिकने लगे एकदम बढ़िया, खस्ता करारी बनेंगी। दोनों तरफ से हम अच्छी सी सेक लेते हैं। अब ये सीख चुकी हैं अच्छी से, इनको निकाल लेते हैं। अब दूसरी भी डाल देते हैं ऐसी, और सेकते हैं इनको। और ये कचौड़ियाँ सेक के तैयार हो गई हैं हमारी। ऐसे ही इनको भी सेक लेते हैं स्लो आंच। अभी तो मीडियम से, थोड़े मीडियम से कम रखेंगे, बाद में थोड़ा सा और मीडियम पे ही ले आएंगे, तेज़ नहीं करनी है बिल्कुल। इस तरीके से कचौड़ी सेकते हैं और टेस्टी बन के तैयार होती हैं। और आप इनको, आलू की कचौड़ियाँ हैं, ज़्यादा दिन तो रख नहीं सकते, पर सफ़र में ले जा सकते हैं आप, कि कहीं जाना है आपको तो आप ले जाओ। पलटते हैं, पलटते हैं इनको। जब आलू कद्दूकस करके भरते हैं, तो अगर मान लो कोई कचौड़ी खुल भी जाती है तो उसमें से आलू नहीं निकलते। इस तरीके से सेक लेते हैं आलू को भी।
थोड़ी सी आँच और हल्की सी तेज़ कर लेंगे। सिकने लगी है अच्छी से। तो इनको भी निकाल लेते हैं। अच्छी सिक गई है एकदम कचौड़ी बढ़िया अंदर तक। अब जो दूसरी कचौड़ियाँ हैं इनको भी डाल देते हैं। इस तरीके से ये कचौड़ियाँ सेक ली हैं मैंने। अब जैसे जैसे खाएंगे बच्चे वैसे वैसे गरम गरम सेकूँगी। अभी मैंने इतनी ही सेकी हैं। तो इस तरीके से तीज पे, हरियाली तीज पे हमने खाना बनाया है। ये बूंदी का रायता, आलू टमाटर की सब्ज़ी, ये गुलगुले और ये पूड़ियाँ, कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बनाई है। तो ये हमारे यहाँ बनता है। और हैप्पी हरियाली तीज। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो हरियाली तीज की।